कार्टून्स टीवी। आयु कुश की सरप्राइज ट्रिप। गर्मियों की छुट्टियां हर बच्चे के लिए मस्ती और रोमांच का समय होती है, लेकिन इस बार आयु और कुश के घर में कुछ अजीब सी चुप्पी थी। खिलौने थे पर खेल नहीं था, किताबें थी पर कहानियां नहीं। कुश, इस बार की छुट्टियां तो कितनी बोरिंग हो गई है। हाँ भैया, देखो ना, मम्मी पापा तो हर टाइम काम में लगे रहते हैं, हमारे साथ तो टाइम स्पेंड ही नहीं करते। हाँ कुश, हमारे सभी फ्रेंड्स समर वेकेशन में घूमने चले गए और हम बस घर में हैं, बोर हो रहे हैं। और देखो, हमारी छुट्टियों में तो कोई मजा ही नहीं है। हाँ भैया, मम्मी पापा तो हमेशा बिजी रहते हैं। कभी कभी बच्चों के मासूम शब्द दिल को आईना दिखा देते हैं। पापा को भी एहसास हुआ कि अपने काम की भागदौड़ में वो बच्चों को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। इतना काम और इतनी भागदौड़ में मेरे बच्चों की हंसी कब गायब हो गई पता ही नहीं चला। अब इस छुट्टी उन्हें सिर्फ एक छुट्टी ही नहीं, यादों का तोहफा दूंगा। उस पल में ही पापा ने ठान लिया कि इस गर्मी उन्हें अपने बच्चों के चेहरे पे चमक लानी है। सुनो, बच्चों की बात सुनी तुमने? हाँ, मुझे भी बुरा लगा। वो तो बेचारे छुट्टियों का मजा ही नहीं ले पा रहे हैं। तो क्यों ना हम उन्हें गोवा ले चले, समुद्र, रेत और हम चारों का साथ। गोवा? वाओ, ये तो परफेक्ट आइडिया है। पर ये सरप्राइज रहेगा, समझे? हमें बच्चों के चेहरे की खुशी देखनी है। मम्मी और पापा ने ठान लिया था कि इस छुट्टी को वो बच्चों के लिए यादगार बनाएंगे। मम्मी पापा ने रात को बच्चों के सो जाने के बाद चुपचाप सूटकेस पैक कर लिए। अगले दिन सुबह मम्मी पापा धमाकेदार सरप्राइज के साथ बच्चों को जगाने जाते हैं। आयुकोश, जल्दी उठो बच्चों। सोने दो ना पापा, अभी तो स्कूल की छुट्टी है। बच्चों जल्दी उठो, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है मम्मी? सरप्राइज है बेटा, चलो जल्दी उठो, थोड़ी देर में निकलना है हम लोगों को। सरप्राइज? वाओ, कुछ चलो जल्दी तैयार होते हैं, चलो। थोड़ी देर में सभी तैयार होकर कार में बैठते हैं और फिर वो लम्हा आया जिसको बच्चों का अंदाजा भी नहीं था। टैक्सी एक मोड़ लेती है और सामने आता है एयरपोर्ट का चमकता हुआ साइन बोर्ड। भाई, ये तो एयरपोर्ट है। वाओ, हम प्लेन में जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, इस छुट्टी में हम आसमान से दुनिया देखेंगे और आपका सरप्राइज ट्रिप है गोवा का। गोवा? वाओ पापा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। अब बस तुम दोनों प्रॉमिस करो कि इस सफर में एक दूसरे की हेल्प करोगे। यस मम्मी, प्रॉमिस। कभी कभी जिंदगी के छोटे पलों में सबसे बड़ी खुशियां छुपी होती हैं। आयु और कुश के लिए ये एक सपने जैसा सफर था। देखो मम्मी, हम इतने ऊपर हैं, सब इतना छोटा दिख रहा है। हाँ बेटा, जब हम ऊपर उठते हैं तो हमें एहसास होता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत और बड़ी है। हम उड़ रहे हैं, देखो भाई बादल, देखो देखो कैसे रुई जैसे लग रहे हैं। बच्चों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। पहली बार हवाई जहाज का सफर, खिड़की से बादलों के नजारे देखकर उनकी आंखें चमक उठी। कुछ ही घंटों में प्लेन गोवा की खूबसूरत जमीन पर उतरा और फिर सफर की थकान को चुटकियों में मिटा देने वाला नजारा सामने था। वाओ, यहाँ तो सब कुछ कितना अलग है। ये तो बिल्कुल किसी मूवी के सीन जैसा लग रहा है। हाँ बच्चों, गोवा बहुत खूबसूरत जगह है। मम्मी, देखो कितना बड़ा समुद्र है। ये देखो लहरें तो मुझे पकड़ने आ रही है। हर लहर एक नई हंसी लेकर आ रही थी। हर मुस्कान गोवा की हवा में घुल रही थी। जहां बच्चे पूरी मस्ती कर रहे थे, तभी अचानक कुश की नजर एक चीज पर जाती है। अरे, ये क्या है? ये तो एक स्टारफिश है। ये लहरों के साथ बाहर आ गई है। देखो भैया, कैसे हिल रही है, जैसे किसी की मदद मांग रही हो। हाँ कुश, चलो जल्दी इसको पानी में छोड़कर आते हैं, वरना ये मर जाएगी। चलो भैया, चलो छोटी, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आए। दोनों बच्चे ध्यान से स्टार फिश को पानी में छोड़ने जाते हैं। जाओ छोटी, तुम फिर से समुद्र की रानी बन जाओ। देखो भैया, ये तो हाथ हिला रही है, जैसे थैंक यू कह रही हो।
हाँ, हमें थैंक यू कह रही है और कह रही है कि हमेशा दूसरों की मदद करना। तुम दोनों ने आज बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों, तुम दोनों ने मिलकर आज एक जान बचाई है। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा हीरो होता है। हमें तुम दोनों पर गर्व है बच्चों। कभी कभी एक छोटा सा काम किसी की पूरी दुनिया बदल देता है। आयु और कुश भी उस फिश की हेल्प करके बहुत अच्छा फील कर रहे थे। अगली सुबह आयु और कुश एक ऐसी दुनिया से मिलने जा रहे थे जहां रंगों का जादू है। जी हाँ, आयु और कुश आज एक्वा डाइव करने वाले हैं। बच्चों, याद रखो, पानी में घबराना नहीं है, बस धीरे धीरे सांस लेना है और हमेशा मेरे इशारे देखना। जी अंकल। आयु और कुश जैसे ही पानी में उतरे, सामने का नजारा देखकर दोनों की आंखें चमक उठी। आयु, वो तो इतने पास से सभी एक्वेटिक एनिमल्स को देखकर खुश हो गया, और कुश, वो तो मछलियां पकड़ने की कोशिश करने लगा। अचानक दोनों को वही छोटी स्टारफिश दिखाई दी जो आयु और कुश के साथ खेलने लगी। पानी के इस जादुई संसार में आयु और कुश ने महसूस किया कि समंदर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहुत कीमती भी है, जहां रंग बिरंगी मछलियां और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स और बहुत सारे खजाने छुपे हैं। समंदर की रोमांचक सैर के बाद सभी लोग फिर से बीच पर आ गए, जहां आयु और कुश रेत का किला बनाते हैं। वाओ, देखो मम्मी पापा, कितना अच्छा किला बनाया है हमने। अरे अरे अरे, ये लहरों ने तो इसको गिरा दिया। बच्चों, भले ही ये किला गिर गया, लेकिन तुम्हें ये हमेशा याद रहेगा। वक्त, काम और जिम्मेदारियां सब जरूरी हैं, पर सबसे जरूरी है वो पल जो हम अपने अपनों के साथ जीते हैं। ये सबसे अच्छा ट्रिप था। पापा, क्या हम हर साल ऐसा करेंगे? हाँ बेटा, अब से हर साल हम लोग किसी ट्रिप पर चलेंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम सब इतने बिजी हो जाते हैं कि सबसे जरूरी चीज अपने परिवार का साथ भूल जाते हैं। तो आप भी कभी कभी काम और पढ़ाई से ब्रेक लेकर बस अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये फैमिली ट्रिप स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, घंटे का बटन जरूर दबाना ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।